स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह मिड कैप की कंपनी है तथा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चैन इन इंडिया में यह कंपनी आती है और बीते 1 से 1.5 वर्ष पूर्व यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। नो डाउट फ्रेंड्स, काफ़ी कम समय में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो दिव्यानी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 161 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 से 1.5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 35% के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 5 से 6% के आसपास मामूली से निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड कारोबार की तो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी यम ब्रांड्स की तथा भारत की लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चैन इन इंडिया में यह कंपनी आती है और इसके साथ ही फ्रेंड्स कोस्टा कॉफ़ी के साथ साथ केएफसी जैसे बड़े ब्रांड की भी इनके पास फ्रेंचाइजी है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए दिव्यानी इंटरनेशनल की जो कि पार्ट है आरजे कॉरपोरेशन का, फ्रेंड्स आरजे कॉरपोरेशन की शुरुआत रविकांत जयपुरिया के द्वारा 1991 में की गई तथा इस नाम से आप सभी लोग परिचित हैं क्योंकि पेप्सिको जैसे बड़े ब्रांड की भी फ्रेंचाइजी इनके पास मौजूद है जो कि भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में वरुण बेवरेज लिमिटेड के साथ अपने कारोबार को रन करती है। नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, निश्चित ही आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छी तेजी हम लोग को देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 19,456 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है तो इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 161 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 215 का हाई लगाने के बाद 134 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 65.4 की तथा बुक वैल्यू 6.84 की। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 16% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 42.8%, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी तेज़ी के साथ गिरावट के दिनों में ये कंपनियां अभी नीचे गिरी, लेकिन अब फ्रेंड धीरे धीरे करके कंपनियां रिकवर हो चुकी हैं और अभी भी अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों नो डाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 28.1% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां लगातार अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स बीते 2-3 क्वार्टर में इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स अब ये कंपनियां पूर्णतया रिकवर हो चुकी हैं और निश्चित ही आगे आने वाले दिनों में शानदार क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और दोस्तों पहले ये कंपनियां माइनस में जो है अपने व्यवसाय को कर रही थी, लेकिन बीते 2 साल से काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं और नो डाउट यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों का चुनाव किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो मार्च 2023 के क्वार्टर के अनुसार 62.78% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स FIS की बात किया तो 9.77% तथा DIS की स्टेक की बात किया तो 9.66%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 17.28%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIS तथा DIS लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग इनके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं
करंट टाइम में 161 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 69 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो ये कंपनियां भी ऊपरी लेवल पे लंबे समय तक ट्रेड करने के बाद जब मार्केट में हम लोग गिरावट देखने को मिली तब इन कंपनियों में भी लगातार प्रेशर जनरेट हुआ और इसी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी तेजी के साथ गिरावट देखने को मिला। नो डाउट फ्रेंड, निचले लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई और अभी जो है 150 से 160 के रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। नो डाउट यदि लॉन्ग टर्म के विजन से आप लोग भी इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 150 रुपये से लेकर 160 रुपये के रेंज के बीच में आप लोग जब भी पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द आने वाले समय में यह कंपनी 200 रुपये के पार हम लोग को देखने को मिलेगी, तो स्वाभाविक यहाँ से काफ़ी तेजी हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बाकी जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों, नो डाउट आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और यदि इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ही ये कंपनियां आप लोगों को अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।